हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक बिगेस्ट एक्सपोज वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं दे लिव मूवी के रेफरेंस से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आज के ज़माने में हमारी माइंड प्रोग्रामिंग किस तरह हो रही है। और दे लिव मूवी 1988 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के एक्टर राउडी पाइपर अफसोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इस मूवी को मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस मूवी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया था। और इस मूवी के एक्टर राउडी पाइपर ने ऑफिशियली ट्विटर पर अनाउंस किया था कि दिस मूवी इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, यानी बेस्ड ऑन रियलिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में सीक्रेट सोसाइटी लाइक इल्यूमिनाटी और अदर सोसाइटीज़ को दे वर्ड से रेफ़र किया गया है। यानी इस मूवी में किसी भी सीक्रेट सोसाइटी का नाम नहीं लिया गया, बल्कि उनको दे लफ्ज़ से बयान किया गया है, यानी वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का स्टार्टिंग सीन में इस मूवी के मेन एक्टर राउडी पाइपर को दिखाया जाता है, जो चलते चलते एक चर्च के पास पहुंचता है, जहां वो ये देखता है कि एक प्रीस्ट उस शहर के रहने वाले लोगों को एक वार्निंग दे रहा होता है। और प्रीस्ट उस वार्निंग में बताते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमारा एजुकेशनल सिस्टम और गवर्नमेंट तक को कंट्रोल किया हुआ है और हमें गुलाम बनाया हुआ है और हमें इस सच्चाई से दूर रखा हुआ है ताकि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर सके अपने मकसदों को पूरा करने में। और राउडी पाइपर प्रीस्ट की बातों को बकवास समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ लोगों पर जो टीवी देख रहे होते हैं, और उन लोगों का टीवी देखने का नज़रिया कुछ ऐसा होता है जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हों। और अचानक से इन सब के टीवी पर ग्लिच होता है और एक वीडियो चलने लग जाती है, और ये वीडियो उन ग्रुप मेंबर्स की तरफ से होती है जो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। और उन ग्रुप के मेंबर्स ने टीवी के सर्वर को हैक करके हम लोगों तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, सब अपनी आंखें खोलो। और ये वीडियो सिर्फ 5 सेकंड ही चलती है और लोगों को ये बातें सारी बकवास लगती हैं, जैसा आजकल इस दुनिया में होता है। खैर, बैक टू द वर्क। और दोस्तों, राउडी पाइपर ये चीज़ नोटिस करता है कि जो बातें वो प्रीस्ट बता रहा था वही सारी बातें इस क्लिप में भी बताई गई हैं। और राउडी पाइपर को उस प्रीस्ट पे शक होता है कि शायद प्रीस्ट भी उसी ग्रुप का एक मेंबर है जो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के खिलाफ काम कर रहा है। और राउडी पाइपर इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी चर्च में जाता है और वहाँ वो देखता है कि एक दीवार पर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, और वो मैसेज था दे लिव वी स्लीप। और इसका मतलब है कि वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। और ये मैसेज इस मूवी का बहुत पावरफुल मैसेज है कि वो एलिट्स हमारा इस्तेमाल कर कर अपनी ज़िंदगी शान और शौकत से जी रहे हैं और हमारा ब्रेन वॉश कर कर हमें नींद में रखा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राउडी पाइपर को इस ग्रुप की कुछ बातों का पता चलता है कि ये ग्रुप इस वर्ल्ड के रूलिंग एलिट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, और इन लोगों ने चर्च के बेसमेंट में अपना हेडक्वार्टर भी बनाया हुआ है। और इसी की थोड़ी देर बाद इसी हेडक्वार्टर पर FBI की रेड पड़ जाती है और FBI इस हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर देती है और कुछ लोगों को बेवजह ही अरेस्ट भी कर लेती है। और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद राउडी पाइपर को इस चीज़ का एहसास होता है कि वाकई इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए राउडी पाइपर दोबारा उस चर्च में जाता है और नोटिस करता है कि वो दीवार जिस पे दे लिव वी स्लीप वाला मैसेज लिखा हुआ था, वो दीवार पूरी तरह से पेंट से कवर अप की हुई थी। यानी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाना नहीं चाहते। और राउडी पाइपर को उस चर्च में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे चश्मे होते हैं, और राउडी पाइपर को वो चश्मे मामूली से चश्मे लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। और राउडी पाइपर जैसे ही उन ग्लासेस को पहनते हैं और जो कुछ वो देखता है वो सब देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन ग्लासेस की मदद से उस सच्चाई को देखा जा सकता था जो हम सब से छुपाई हुई थी। और जब राउडी पाइपर वो ग्लासेस पहनता है तो एक बोर्ड की तरफ देखता है,
तो वो नोटिस करता है कि हर एक बोर्ड में अलग अलग तरह के सबलिमिनल मैसेजेस छुपाए हुए हैं, जिनकी हेल्प से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। जैसे यहाँ पर एक मैसेज है ओबे, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मानो, और दूसरे बोर्ड पर एक मैसेज है मैरी एंड रिप्रोड्यूस, यानी शादी करो और बच्चे पैदा करो, और तीसरे बोर्ड पर एक मैसेज था नो इंडिपेंडेंट थॉट्स, यानी अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल नहीं करो। और इसी तरह सब बोर्ड्स पर अलग अलग तरह के सबलिमिनल मैसेजेस थे, और इन बोर्ड्स को हर जगह पे लगाया हुआ था ताकि हम लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग होती रहे और हम इसी तरह सोते रहें। और फिर राउडी पाइपर की नज़र पड़ती है एक मैगजीन पर, जहां वो देखता है कि इस मैगजीन में भी सबलिमिनल मैसेजेस छुपे हुए हैं। और फिर आता है इस मूवी का मेन सीन, जहां राउडी पाइपर की नज़र पड़ती है एक शख्स पर। What's your problem? I said, what's your problem? और इस सीन का मतलब होता है कि जो लोग अमीर तरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिन लोगों का पूरी तरह से पैसों पर कंट्रोल होता है वो रेप्टिलियंस होते हैं, जिन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती और जिन लोगों के अंदर इंसानियत का नामो निशान नहीं होता। और फिर राउडी पाइपर की नज़र पड़ती है पैसों पर, जिस पर लिखा होता है दिस इज़ योर गॉड। और ये जो सही बात है, आज के ज़माने में भी लोग पैसा कमाने के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में राउडी पाइपर एक ग्रॉसरी शॉप पर जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और राउडी पाइपर की नज़र पड़ती है एक न्यूज़ चैनल की तरफ, जहां हमें गुमराह किया जा रहा था, जिसका मतलब है कि टीवी और मीडिया के ज़रिए भी हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है। और एक रेप्टिलियन औरत अचानक से राउडी पाइपर से टकरा जाती है और राउडी पाइपर घबराहट में उस औरत को बोलता है कि मैं जब ये चश्मा पहनता हूँ तो ये औरत मुझे एक एलियन नज़र आती है, और जब ये चश्मा उतारता हूँ तो ये औरत एक आम इंसान लगती है। और वो औरत को समझ आ जाता है कि राउडी पाइपर ने उन रेप्टिलियंस का असली रूप देख लिया है, और वो रेप्टिलियंस पुलिस को राउडी पाइपर के पीछे लगवा देते हैं। और राउडी पाइपर को समझ आ जाता है कि वो अकेला इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता, और भागते हुए राउडी पाइपर अपने दोस्त फ्रैंक के पास पहुंचता है और उससे अपनी सारी सिचुएशन बताता है। और फ्रैंक को ऐसा लगता है जैसे राउडी पाइपर पागल हो गया हो, और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और राउडी पाइपर ज़बरदस्ती फ्रैंक को वो ग्लासेस पहना देता है, और ये सीन सिग्निफिकेंस करता है आज के दौर को। आज भी अगर कोई इन सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। तो दोस्तों, जब फ्रैंक उस ग्लासेस को पहनता है तो फ्रैंक को भी सारी सच्चाई नज़र आ जाती है, और फिर फ्रैंक और राउडी पाइपर दोनों ही उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जो ग्रुप शुरू से ही इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। और ग्रुप ज्वाइन करते ही इन लोगों को पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन रेप्टिलियंस के हाथों बिके हुए हैं, और वो उन रेप्टिलियंस की हेल्प करते हैं उनके मकसदों को पूरा करने में, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और तभी इन पे पुलिस की रेड पड़ जाती है, और पुलिस कुछ सोचे समझे बगैर ही अंधाधुन इन सब पर गोलियां चलाने लग जाती है। फ्रैंक और राउडी पाइपर इनसे बचते हुए एक टीवी न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग में घुस जाते हैं, और उन दोनों को पता चलता है कि रेडियो टावर्स की हेल्प से इन रेप्टिलियंस ने लोगों का माइंड कंट्रोल किया हुआ है, और इन रेडियो टावर्स की रेस के ज़रिए हम इंसानों की आंखों पर पर्दा डाला गया है। फिर फ्रैंक और राउडी पाइपर फैसला करते हैं इन रेडियो टावर्स को डिस्ट्रॉय करने का, और तभी पुलिस उन लोगों का पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, और दोनों पुलिस से अपनी जान बचाते हुए उन रेडियो टावर्स की तरफ जाते हैं। और रास्ते में उन लोगों को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हॉली थॉमसन, और ये लड़की भी उन एलिट्स के हाथों की कठपुतली होती है। और हॉली थॉमसन धोखे से फ्रैंक को गोली मार देती है। फिर राउडी पाइपर अकेला ही उन रेडियो टावर्स तक पहुंचता है और उन रेडियो टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसी वक्त पुलिस भी राउडी पाइपर को गोली मार देती है। और मरते हुए राउडी पाइपर को इस चीज़ की खुशी थी कि उसने रेडियो टावर्स डिस्ट्रॉय कर दिए।
और रेडियो टावर्स के डिस्ट्रॉय होते ही लोगों की आंखों से पर्दा हट जाता है और इन रेप्टिलियंस और सीक्रेट सोसाइटीज़ की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाती है और बूम, मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, इस दुनिया की शुरुआत से ही सेटन या लूसीफर इस दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है और ये सेटन के ही फॉलोअर्स हैं जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ चलाते हैं और रेप्टिलियंस लूसीफर की हेल्प करते हैं ताकि वो लूसीफर को इस दुनिया का किंग बना सकें। और हर मज़हब में सेटन या लूसीफर के इरादों का जिक्र है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और अब फैसला आपके हाथों में है। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पर्सनल ओपिनियन भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में और कमेंट्स में मुझे आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी गाइड कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट किस हॉरर मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Please like and subscribe to the channel.